तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्यारे दर्शकों, पिछले 18 सालों से हम आपसे मिलने रोज आपके घर आते हैं, लेकिन मुझे आपको भी बुलाना है हमसे मिलने। मैंने प्यारा सा इंतजाम किया है। इस हंसो हंसाओ दिवस गोकुल धाम लाया है आपके लिए एक फन चैलेंज। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड्स के तुरंत बाद यानी 9:05 पर आप हिस्सा ले सकते हैं एक लाइव क्विज में तारक मेहता उल्टा चश्मा क्लब हाउस ऐप पर। तो आज ही ऐप डाउनलोड कीजिए, शायद आपको गोकुल धाम आने का मौका मिल जाए। मामा एक काम करो, अब गद्दे के नीचे छुप जाओ। गद्दे के नीचे छिप जाऊंगा तो पूरा गद्दा ऊपर खाबड़ हो जाएगा, तो भाई डियर जीजा जी को पता चल जाएगा कि मैं गद्दे के नीचे छिपू। वो मुझे पकड़ लेंगे यार। अरे मामा मैं बैलेंस कर लूंगा। कैसे करोगे लेवल? अरे टेडी बेयर से। वो ठीक है, चल फटाफट ले ले टेडी बेयर ले ले। चल 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 सब टेडी बेयर लगा दे मेरे नीचे आगे बढ़। चल चल जल्दी जल्दी भागिए जल्दी। अरे जल्दी कर भाई डियर, भाग्य कितना टाइम लेगा तू? मामा परफेक्ट बराबर है, संभाल लेना भाग्य। अरे पापा क्या हुआ? ये लॉक तो बराबर है। हाँ बराबर है। तो फिर दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? वो पापा मैं एकदम मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था ना, इसलिए मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। वाह बेटा वाह। क्या पढ़ रहा था? जनरल हैं? जनरल नॉलेज पापा। जनरल क्या उसमें क्या आता है? सामान्य ज्ञान पापा। वाह, सामान्य ज्ञान जैसे? जैसे हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? मुझे आता है, 1 मिनट। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पापा वो तो प्राइम मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री। अरे हाँ, ये तो राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता नहीं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, हाँ बराबर। ये अपने वो नहीं, ये अरे गले तक नाम आ गया, जुबान पे नहीं आ रहा है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बराबर बराबर। अब मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ पढ़ बेटा पढ़। हाँ? अरे ले, जो तुझे देने आया था वही भूल गया। ये ले। होली का कलर। हाँ स्पेशल कलर है। हाँ? ये वो एकदम नेचुरल, वो फूलों से बना है। आपने बनाया? बिल्कुल अपनी माँ पे गया है तू। अभी मम्मी ने भी मुझे यही पूछा, बेटा बनाया तो दुकान वाले ना, मैं कहाँ से बनाऊंगा, मैं खाली तेरे लिए लेके आया। तो होली में अभी इससे ही खेलना है, इसमें कोई वो केमिकल बेमिकल नहीं है। थैंक यू पापा। बेटा ऐसे उड़ाते नहीं है, प्यार से रखते हैं। वो कलर है ना, इसलिए उड़ाया। अब मैं पढ़ूं? अरे बेटा पढ़ पढ़, मन लगा के पढ़। अभी क्या पढ़ाई का जमाना है, हैं? पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। क्योंकि हमारे जमाने में क्या है, अभी हम तो नहीं पढ़े तो चलो हमारा तो गुजारा अभी कैसे भी करके हो रहा है। लेकिन अभी का जमाना कैसा है ना, अभी क्या हुआ पापा? कुछ आवाज आया ना? नहीं। क्या नहीं? ये देख, देख अभी आया। क्या है उधर नीचे? ये क्या है?
इसकी आवाज थी। हाँ, इसी की आवाज थी पापा, इसी की आवाज थी। अरे लेकिन ये गद्दा के नीचे क्या कर रहा था? पापा, मैंने मेरे सारे खिलौने गद्दे के नीचे रख दिए। क्यों? वो पापा एग्जाम जा रही है ना, तो सब खिलौने सामने होते हैं ना, तो मुझे खेलने का मन होता है, इसलिए मैंने सब खिलौने गद्दे के नीचे रख दिए। लेकिन बेटा गद्दे के नीचे खिलौने रखने की जगह है, फिर इसमें सोने में तकलीफ नहीं होती? नहीं। अरे क्या नहीं? अभी पता नहीं चलेगा, फिर तेरी पीठ रह जाएगी। एक काम करते हैं, वो सब खिलौने बाहर निकालते हैं और मम्मी को बोलते हैं कि एक कबर्ड में रख दे। हाँ? नहीं पापा, कोई जरूरत नहीं है पापा। अरे ये कोई जगह थोड़ी है बेटा। अरे नहीं क्या नहीं? नहीं पापा, रहने दो ना। ये पेड़ क्या क्या रखा है बेटा इधर तूने? अरे 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 क्या क्या इधर रखा है बेटा? अरे ये क्यों अटक? अरे निकल, ये क्यों नहीं आ रहा? ये किधर अटक गया? ओहो, थैंक यू माय डियर भांजा, थैंक यू। पापा क्या हुआ? अरे ये इतनी जोर से चिल्ला रहा है, चूहा चूहा चूहा, तो भी पूछ रहे हुआ क्या हुआ? टप्पू, इतना जोर से कोई चिल्लाता है क्या? चूहा चूहा चूहा, भूल गए तुम्हारे पापा चूहे से कितना डरते हैं? हाँ, मुझे नहीं पता था। पापा, आप चूहे से डरते हो? हाँ बेटा, वो क्या है, बचपन में 2-3 बार चूहे ने उनको काट लिया था, तब से वो चूहे से जरा दूर ही रहते हैं। बचपन में कभी क्या हुआ था? बेटा बहुत पुरानी बात है, तब तुम्हारे पापा करीब 5 साल के हुआ करते थे, बराबर ना? अरे तू कहाँ बापूजी की तरह मेरी बचपन की कहानियां सुनाने बैठ गई टप्पू को? तू खाना लगा ना? अरे खाना तो कब का टेबल पर लगा दिया है, आप जाए उतनी देर। आइए, बाद में बताऊंगी बेटा, बाद में नहीं बेटा, अभी खाना खाना पड़ेगा। बाद में आइए, चलिए। अरे तारक। हाय अंजलि, बहुत थक गया हूँ भाई, थकान बहुत ज्यादा है, जल्दी से खाना खिला दो यार, भूख लग रही है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं 1 मिनट में खाना लगाती हूँ। अरे हाँ, वो सुंदरलाल गायब हुआ था, क्या हुआ? कुछ मत पूछिए तारक, दया भाभी कितनी टेंशन में थी, हे भगवान। और आप तो जानते हो ना तारक कि दया भाभी अपने वीरज से कितना प्यार करती है। हाँ, बहुत प्यार करती है, लेकिन सुंदरलाल का कुछ पता चला कि नहीं? पता है तारक, दया भाभी कितने टेंशन में थी। अगर दया भाभी का बस चलता ना, तो अपने वीरा को ढूंढने के लिए दुनिया के हर पते पे पता लगाती। पर पता है तारक, मुझसे तो मुश्किल से संभल रही थी दया भाभी। हाँ चलो, लेकिन तुमने संभाल लिया ना? हाँ। चलो, अब बाकी डिटेल मैं जेठालाल से सोडा शॉप पे ले लूंगा, ठीक है? मैं फ्रेश होता हूँ। अरे दया, मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। हाँ, जल्दी जाइए। तू क्या बोली? तू अभी क्या बोली? जल्दी आइए। तू बोली जल्दी जाइए। आइए, टप्पू सबूत है। सबूत? गवाह है। टप्पू सबूत दो बेटा, मम्मी ने अभी पापा को क्या कहा? जल्दी आइए। दया, अभी अगर सुंदर का फोन आया तो उसे साफ साफ कह देना यहाँ ना आए। मुझे हमारे घर में कोई मुसीबत नहीं चाहिए। बस अभी मम्मी, जल्दी मामा के लिए प्लेट बनाओ।
हाँ हाँ बेटा वही कर रही हूँ। वीरा वीरा मैं आ गई हूँ। कहाँ थे? मैं छुप गया था। जीजा जी कभी भी आ सकते हैं ना। हाँ हाँ तुम जल्दी से खाना खा लो, तुम्हारे जीजा जी सोडा पीकर अभी आते ही होंगे। कैसी हालत है जीजा जी, सोडा पिए उतनी देर में मुझे खाना खाना पड़ेगा। अरे वाह बेना, मगनी दाल का शीरा। वाह बेना वाह। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा बना है बेना। आज सोडा कम ठंडा है। अरे सोडा तो ठंडा है, मौसम गर्म है। हाँ वैसे भी आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है ना पोपटलाल? अरे और बढ़ने वाली है भाई। अरे भाई शुभ शुभ बोलो। बड़े मास्टर, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो खाना कम खाया जाएगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, अरे होली में खाने नाश्ते का इंतजाम तो बढ़िया है ना। बोलो, होली रंगों के बिना अधूरी है और हमारे हाथी भाई की बात खाने के बिना अधूरी है। सही बात है। ये जेठालाल और मैदाना इधर क्या बात कर रहे हैं? लगता है आपके बारे में ही बात चल रही है। मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? अरे आपके बारे में बात हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि क्या बात कर रहे हैं। पोपटलाल क्या बात कर रहे हो? मैंने क्या किया? और तुमको मालूम है ना कि तुमने क्या किया? अरे अय्यर भाई जाके पूछ लो ना। क्या बुझू? वही कि तुम्हारे बारे में क्या बात हो रही है। 30 लाख? जेठालाल सुंदर ऐसा करेगा, ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती। अरे भाई सुंदर कब क्या करेगा कोई नहीं समझ सकता। मैं भी सिर्फ इतना समझ सकता हूँ कि सुंदर का जन्म मुझे परेशान करने के लिए हुआ है। जेठालाल कई बार मुझे लगता है कि तुम्हारी कुंडली का रिसर्च ना नासा को करना चाहिए। ये नासा भाई कौन, कोई बड़ा ज्योतिष है? अरे भाई बहुत प्राइवेट में बातें हो गई, अब जरा पब्लिक में आ जाओ। आ रहे डॉक्टर आती 2 मिनट। दादा जेठालाल उधर क्या बात कर रहे हो तुम लोग? आपकी ही बातें कर रहे हैं। मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो? अरे रुको भाई, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। यार भाई आ रहे 2 मिनट। मजाक कर रहे हो? मेहता साहब समझ में नहीं आ रहा, अगर सुंदर यहाँ आ गया तो मैं क्या करूँगा? जेठालाल चिंता मत करो, सुंदर ने फोन करके बताया ना कि जहाँ है वो सही सलामत है, तो मेरे ख्याल से वो वहीं रहेगा। भगवान करे सुंदर जहाँ है वहीं रहे, लेकिन ये तो सुंदर है ना, उसका कोई भरोसा थोड़ी है। यहाँ आ गया तो उसके पीछे पीछे जोरावर भी आ जाएगा। क्या करूं मेहता साहब, बहुत परेशान हूँ मैं। जेठालाल तुम बहुत परेशान हो, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम 10 बार कह चुके हो, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? क्या हम पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं ना। सोसाइटी छोड़ के भाग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जोरावर को रोक सकते हैं क्या? कतई नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, चल के सोडा पी सकते हैं। टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। आओ आइए भाई आइए। यारो क्या बात है जेठालाल, अब्दुल के साथ इशारों में क्या बात कर रहे हो? वही इशारों में तो लड़का लड़की आपस में रोमांटिक बातें करते हैं। वही तो, अभी ये अब्दुल से मैं क्या रोमांटिक बात करूंगा भाई? तो भाई तुमको मालूम, तुम इशारा कर रहे थे ना? कितनी पंचायत है तुम्हें भिड़े। अरे भाई मैं तो अब्दुल को ये पूछ रहा था कि भाई सब कुशल मंगल, सब शांति है? बाहर के लोग आके वो अभी होली है तो वो पानी के गुब्बारे तो नहीं मारते? कमाल है, इतने से इशारे में इतनी सारी बातें पूछ ली। ओ यार यही तो आफत है। तो आज मैं जब घर को आ रहा था ना, तो एक लड़की आगे आगे भाग रही और 2 लड़के उसके पीछे पीछे गुब्बारे लेके भाग रही। अब मैंने उन दोनों को समझाने की कोशिश की और समझे ही नहीं। अब फिर वो जब समझे नहीं ना, तो फिर मैंने जम के उनको तमाचे लगाए। सॉरी यार। और तब जाके उनकी अकल ठिकाने पे आई। यारो अब देखना, वो किसी पे भी अब गुब्बारे नहीं मारेंगे। लगती है कठिन है। वैसे बात तो सही है यार,
होली क्या त्योहार है और हमने क्या बना दिया। होली खुशियों का त्योहार है यार, और हम लोग ये छेड़छाड़ और पक्के रंग से होली खेलना ये कोई अच्छी बात है? बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। अरे मेहता साहब, त्योहार तो हमारे जमाने में। चलो भाई चलो, बहुत लेट हो गया, अभी सोएंगे ना। और जेठाप्रा 1 मिनट, पिड़े कुछ कह रहा है। हाँ इसीलिए तो। और पिड़ू तू कुछ कह रहा है, बोल बोल। नहीं नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा था सोडी कि हमारे जमाने में जो। चलो चलो भाई, चलो चलो भाई। लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। आजा आजा छोटी के जमाने में अगर आप देखो कोई नहीं सुनना चाहता है तो ना सुने, मैं सुनूंगा। बोलो क्या हुआ तुम्हारे जमाने में? कहीं नहीं, चला। अरे आ गया। तू हर बार मुझे देखते है फिर भी क्यों पूछते है, आ गए आप? बस ऐसे ही आपसे बातचीत शुरू करने का एक जरिया। अच्छा बातचीत करनी है, आओ टेबल पे आमने सामने बैठ कर बातचीत करते, आइए। ठीक है। बोलो क्या बातचीत करनी है? अब हम सो जाए। बस यही बात करनी थी। वो तो वहाँ पे बोल सकते थे। हाँ लेकिन आपने कहा ना कि टेबल पे आमने सामने बैठकर बात करते हैं तो। ठीक है चलो सो जाते। अरे टप्पू कहाँ है? टप्पू अपने कमरे में सो रहा है। हाँ तो उसको भी बुला ले यहाँ सोने के लिए। अरे टप्पू अपने कमरे में ही तो सोता है ना। हैं? हाँ। वो रोज अपने कमरे में सोता है, लेकिन रोज बापूजी होते हैं ना उसके साथ, आज अकेला है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, टप्पू बड़ा हो गया है। अरे आधी रात को जाग जाएगा तो डर जाएगा। चल मैं बुला के लाता हूँ। टप्पू अपने रूम में सोएगा, और अगर आधी रात को टप्पू के पापा टप्पू को देखने गए तो सुंदर वीरा भी वहीं सोया होगा। नहीं नहीं, उससे अच्छा है कि टप्पू हमारे साथ ही सो जाए। क्या सोच रही है? यह न्याय नहीं अन्याय है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आप ही टप्पू को बुलाने के लिए जाए? मुझे भी मौका मिलना चाहिए। इस बार मैं टप्पू को बुलाने के लिए जाऊंगी। अरे भाई तो तू जा, ये कौन सा लंदन जाना है कि मैं हमेशा जाता हुआ और तू रह गई? तू बुला के आ। जंगल में शेर से और शेर में जोरावर से पंगा न लेने में ही भलाई है। जोरावर तो सपने में भी नहीं छोड़ता है। टप्पू सीधा सो। तेरे हिचकी कहाँ से चालू हो गए? पानी भी नहीं है। पानी नहीं पीऊंगा तो हिचकी बंद भी नहीं होगी। डाइनिंग टेबल पे पड़ा रहता है पानी का जग। अभी तो सब लोग सो रहे होंगे, वहीं जाके पानी पी लेता हूँ। चलो।
कुछ समझ में नहीं आया, सच में कोई दाढ़ी वाला खड़ा था उधर या कोई साया था? लगता है मुझे भ्रम हो रहा है। इसमें भी पानी नहीं है, अभी किचन में जाके ही पीना पड़ेगा। इसमें भी पानी नहीं है, लगता है किचन में जाके पीना पड़ेगा। अरे भाई कौन चोर चोर चिल्ला रहा है? चोर चोर चोर! किचन में से आवाज आ रही है। टप्पू के रूम में छुप जा। नहीं, मेरे रूम में नहीं, पर पापा चेकिंग कर रहेंगे। मामा अब बुबे के पीछे छुप जाओ। चोर 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 चोर! आप भी आ गए? मतलब आप कहाँ थे? पता है कब से कोई चिल्ला रहा है, चोर चोर। हाँ। अरे कोई नहीं, मैं ही चिल्ला रहा हूँ चोर चोर। दया, हमारे घर में कोई दाढ़ी वाला चोर घुस गया। लाइट चालू करो जल्दी। मैंने उसको इधर हॉल में ही देखा था। तो फिर आप किचन में क्यों गए थे? पानी पीने। मैंने उसे वहां भी देखा। अरे तो फिर हमने क्यों किसी को नहीं देखा? क्यों टप्पू? हाँ पापा, सच्ची में हम लोग ने किसी को नहीं देखा। कौन है? सामने आओ। आ गई सामने। तू चोर है? ना बाबा ना। तो जा पीछे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? टप्पू के रूम में। वो जरूर वहां गया होगा। चोर चोर! अरे हाथी भाई, ये तो जेठालाल की आवाज है। मामा चलो बाथरूम चलते हैं। भांजे तुझे लगी है, तू जा, मुझे अभी छिपना है। अरे मामा, छुपने के लिए बाथरूम में चलने को बोल रहा हूँ। चलो जल्दी। टप्पू के रूम में भी नहीं है। ओए जेठा, अब बाहर निकल। अरे सोडी तो उसकी मदद करने के लिए बुला रहा है, उसे लड़ने के लिए बुला रहा है। सोडी, मेरे घर में चोर घुसा है, जल्दी आ। ओ जेठा, मैं हूं नहीं आया। अभी आता। हाँ नमस्ते बबीता जी। घर पे चोर है। Oh my God, please be careful. Be careful. हाँ। अरे जेठा भाई, चोर कैसे आ गया? कैसा है? वो तो मिले तो पूछो आती भाई। क्यों ट्रेन में आया, गाड़ी में आया, साइकिल में आया, कैसे आया? मतलब क्यों आ गया? अरे चोर क्यों आते आती भाई? चोरी करने के लिए। क्या आप भी सवाल पूछ रहे? हाँ सही बात है। कोमल भाभी कुछ क्या खाया नहीं आज? आ जाओ। आज मिल जाए चोर। अरे एक मिनट, हाथीप्रा आ रही है। हाथीप्रा, तुम उस वाले गेट पे जाके खड़े हो जाओ।
अय्यर प्रा, तुम उस वाले गेट पे जाके खड़े हो जाओ। चलो यारो। आ रहे। हे भगवान, जरूर जेठा भाई ने सुंदर भाई को देख लिया होगा। सोटी है चोर की तो वाट है। ओए कितने आज चोर है तो मैं छटाऊंगा नहीं। नमस्ते दिया भाभी जी। ओए बाहर निकल। जेठालाल कहाँ देखा चोर को तुमने? वो क्या हुआ, मैं पानी पीने उठा तो जग लेने उधर गया। इतने में चोर को, दाढ़ी वाले चोर को इधर जहाँ मैं खड़ा हूँ ना वहां पे देखा। फिर मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो वहां भी मैंने उसको देखा। कमाल है जेठा भरा, वो तुम दो जगह पानी पीते हो? अरे भाई इधर ये जग खाली था इसलिए मैं किचन में गया पानी पीने के लिए। हाँ। और ठीक है फिर पूरे घर में चोर को ढूंढ निकालते हैं। एक मिनट छोड़ी जेठालाल, उसके हाथ में कुछ हथियार तो नहीं है ना? अरे भाई मुश्किल से मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, तभी हथियार का कैसे यार बता सकता हूँ। और पिड़ो तो डर माते यार। नहीं डर नहीं रहा हूँ छोड़ी, मैं तो जनरली पूछ रहा था। हाँ ठीक है फिर हॉल से शुरू करते हैं। हॉल में तो कोई नहीं है। हाँ यहाँ कोई नहीं है, यानी हॉल क्लियर है। नहीं हॉल क्लियर है। और ठीक है फिर मैं टप्पू रूम में जाकर ढूंढता हूँ उस दाढ़ी वाले चोर को। ठीक है हाँ। जनरली पिड़ू और बैठ क्या रहा है, और किचन में जाके ढूंढ। हाँ। चल भाई चल बाजू। ओए चोर। ओए पापा जी। क्या हुआ सोडी? अरे जेठा प्रा कह रहा है कि उसके घर में कोई दाढ़ी वाला चोर आ गया। आप लोग एक काम कीजिए ना, पुलिस को फोन कीजिए। हाँ फोन करो भाई जल्दी पुलिस को। एक मिनट, पुलिस को क्यों फोन करेंगे? अरे चोर आया है ना। नहीं, कोई चोर नहीं है। और नहीं है तो मैं क्या इधर ऐसे ही खड़ा है? नहीं, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि जेठा भाई का भ्रम हो। हाँ लेकिन फिर भी सब लोग अपने अपने घरों का ध्यान रखिए और खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे। बबीता, ओए रोशन तू भी कर दे, ध्यान रखी ठीक है? जेठालाल दाढ़ी मतलब किस टाइप की दाढ़ी थी? मतलब पूरी दाढ़ी थी या वो जो फ्रेंच? पूरे दाढ़ी कैसे होते भाई? ऐसे दाढ़ी होती है ना वो। ओए टप्पू रूम में नहीं है और वहां की बालकनी में भी नहीं है। वो किचन का क्या हाल है भाई? किचन में भी नहीं है सोड़ी, बेडरूम में भी नहीं है। और कोई रूम है जेठालाल? बाथरूम? हाँ बाथरूम में नहीं देखा। चलो फिर चल के देखते हैं। चलो ओ भिड़े। वो बाथरूम? अरे बाथरूम इधर है। ओ पिड़े बाथरूम उधर है यार। हाँ तो उधर क्या है। खड़ा है भाई, चलना। ओए हटो जगह पर यार। दरवाजा तो अंदर से बंद है। अरे वो बाहर खुलता है। ओ फिर भी दरवाजा अंदर से ही बंद है। मतलब चोर अंदर ही है सोडी। ओए अभी दरवाजा तोड़ डालता हूँ। नहीं छोटी भाई, खामोखाम मैचिंग दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है? करेक्ट है जी, सॉरी। ओए जो भी अंदर है जल्दी बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। छोड़ी अंकल, ये हमारा बाथरूम है। टप्पू तू अंदर क्या कर रहा है? जेठालाल ये कैसा सवाल है तुम्हारा? टप्पू जल्दी बाहर निकल, हमको बाथरूम चेक करना है। पापा थोड़ा टाइम लगेगा। और टप्पू पुत्र कोई फिक्र की गल नहीं है, और आराम से एंजॉय।
और यारो चोर तो यहाँ है नहीं, चलो। सब रूम देख लिया, अभी क्या बाकी है जेठालाल? खामखा डरते हो। जब चोर नहीं है तो फिर जेठा प्रा को दिखा कैसे? हाँ जरूर टप्पू के पापा को भ्रम हुआ है। हाँ, अरे बाहर अंजलि भाभी भी यही कह रही थी। यही कह रहे थे ना, सुना आपने? अंजलि भाभी भी यही कह रहे थे नक्की आपको भ्रम हुआ है। सॉरी यार, टप्पू के पापा के भ्रम की वजह से आपको तकलीफ हुई। अरे नहीं, सॉरी बोलने की क्या बात है, होता है। जेठालाल अभी आराम से सो जाओ। हाँ, और जेठा प्रा और प्रामी देखने हैं तो बढ़िया बढ़िया चीजों में देखो यार। सॉरी, भ्रम देखे नहीं जाते, भ्रम हो जाते हैं। सपना देखा जाता है। क्या है सपना और भ्रम में जमीन आसमान का फर्क है। और पिड़ो, और बंद करना ये बीटीसी। बीटीसी? पिड़े ट्यूशन क्लासेस, चल आजा। और जेठा प्रा गुड नाइट स्वीट भ्रम से। तू कहाँ जा रही है? बालकनी में। क्यों? अरे बाकी लोगों को भी बताना पड़ेगा ना कि आपको भ्रम हुआ है, इसलिए आप सब लोग सो जाइए, चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं और सबको सॉरी बोल देता हूँ। जा जा। चलो टप्पू, मामा कहाँ है? अरे मामा को टेंशन के मारे सच्ची में प्रेशर आ गया। क्या? चले बेटे, टाइम पास हो गया है। एक चोर नहीं, कुछ नहीं, फालतू में भ्रम हो रहा है उसको। सॉरी सबको, सॉरी। आधी रात को सबको तकलीफ दे मना। सॉरी क्यों? सॉरी बबीता जी, सॉरी आप सबको आधी रात को जगाया। सॉरी। पर जेठा जी, चोर मिला? और बबीता जी, ऊपर कोई चोर वोर नहीं था, ये तो अपने जेठा प्रा को किसी दाढ़ी वाले चोर का भ्रम हुआ था। चलो गुड नाइट। और गुड नाइट स्वीट भ्रम से। गुड नाइट। बबीता जी, गुड नाइट। बाय। हाँ, गुड नाइट। चलो वीरा जल्दी चलो। चलो वीरा जल्दी चलो। दया। टप्पू चल। जी क्या हुआ? आप बोलिए क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया। चलो सो जाते हैं। चल टप्पू। क्या हुआ? आप कुछ भूल गए हैं, मैं याद दिलाती हूँ। आपने मेन डोर का दरवाजा बंद किया? अरे हाँ, नहीं किया। तो कर दीजिए। और टप्पू का रूम भी खुला है। तो वो भी कर दीजिए। टप्पू बाजू में। मामा आप एक काम करो, आप किचन में आके छुप जाओ। किचन में माय डियर जीजा जी कभी भी चेक कर सकते हैं। वीरा तुम पलंग के नीचे छुप जाओ। पलंग के नीचे लेकर बिना वीरा, टप्पू के पापा सोने से पहले बाथरूम जाते हैं। अभी जब वो बाथरूम जाएंगे ना, तो तुम फटाक से यहाँ से निकल कर टप्पू के रूम में छुप जाना। आज पहली बार टप्पू के पापा सोने से पहले बाथरूम में नहीं गए और मेरा वीरा बेचारा पलंग के नीचे फंस गया। ये तो पलंग के नीचे से खर्राटे की आवाज आ रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? दया, पलंग के नीचे से खर्राटे की आवाज आ रही है। सुन। नहीं। अरे क्या नहीं? साफ साफ पलंग के नीचे से खर्राटे की आवाज आ रही है। तो अभी? एक मिनट टप्पू के पापा, पलंग के नीचे से खर्राटे की आवाज आ रही है, वो भ्रम है आपका। अच्छा, अच्छा, तो आपको भ्रम हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने
के लिए आप पलंग के नीचे जाएंगे? हाँ। तो जाइए। कौन है नीचे? मैं हूँ। अरे आप इस तरफ आ गए। शांति से। आइए। हाँ। तो क्या हुआ? था कोई नीचे? बताइए। बोलते क्यों नहीं? कोई तो होगा ना? सुंदर तू वापस सो गया? क्या करूं मेरा, रात को चीचा जी ने इतना जगाया कि दोबारा कब आग लग गई पता ही नहीं चला। अच्छा अब सुनो, जब तक तुम्हारे जीजा जी दुकान नहीं जाते तब तक तुम नहा के टप्पू के रूम में छुप जाना। ठीक है मेरा। मैं तुम्हारे लिए टोवाल लेकर आती हूँ। अच्छा। अरे सुंदर, जया दरवाजा खोल। कौन इतना बेल बजा रहा है? रुक, मैं दरवाजा खोलता हूँ। जरूर सुंदर होगा, उसको दरवाजे से वापस अहमदाबाद भेजता हूँ। अरे वीरा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। जीजाजी जेठालाल गड़ा। हाँ, जोरावर सिंह।